बुढ़ाड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर में रहने वाले लोग पिछले 25 सालों से नरकीय जीवन जी रहे थे, क्योंकि यहां पर लगातार जल भराव की समस्या रहती है और यहां के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय विधायक संजीव झा ने यहां की गलियों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। लेकिन आज दोपहर मुकुंदपुर सोम बाजार पार्ट 2 में यहां रहने वाले लोगों ने इस काम को रुकवा दिया। आखिर क्या वजह रही जो यहां रहने वाले लोगों ने संजीव झा के खिलाफ नारेबाजी की और इस पूरे काम को रुकवा दिया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुढ़ाड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर में दिल्ली सरकार द्वारा गलियों में सड़कों का कार्य निर्माण चल रहा है। वहीं गलियों के साथ साथ नालियां, खड़ंजे व सीवरेज डालने का काम भी जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन आज स्थानीय लोगों ने मुकुंद पार्ट 2 के सोम बाजार में इस निर्माण कार्य को रुकवाते हुए स्थानीय विधायक संजीव झा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा गलियों के निर्माण कार्य की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि उन्हें टेंडर में जिस तरह की सीवरेज पाइपलाइन डालने की बात कही गई है वह उसी तरीके का काम यहाँ पर करा रहे हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो स्थानीय विधायक से मिले। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखो, एक पब्लिक है। पब्लिक, मेरा नाम है कुमार अंकित और मैं ये जो सीवर डल रहा है इसका विधायक प्रतिनिधि हूँ पूरे बुढ़ाड़ी विधानसभा का। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें मुझे पता है क्योंकि मैं हर जगह काम देखता हूँ। पब्लिक में क्या होता है कि जो समझा दिया जाता है, अभी कोई भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे कि आगे जाके 28-30 इंची हो रहा है, तो 28-30 इंची नहीं हो रहा है। आगे जाके जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो 20 इंची का है। एक बात। दूसरा, ये जो सीवर है ये ग्रेविटी वाला है। 2 चीज़ों का समझना, ये खींचता है इसको। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और ये जो भी प्लान बना है ये सेंट्रल लेवल पे बन के आया, सर्वे हुआ है। बड़े बड़े इंजीनियर जाहिर सी बात बैठे होंगे, ना हम इंजीनियर हैं ना आप इंजीनियर। चूँकि मैं काम देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, इसलिए आपको, चूँकि अभी मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन अभी 2-3 भाइयों ने बोला तो पब्लिक के बीच में गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए। तो वही बात बताना चाहिए। 28-30 इंची का कोई पाइप आगे तक नहीं जा रहा, 20 इंची का जा रहा है। और कभी भी जैसे जो प्लान होता है पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह का। अब वो देखो, वो इंजीनियर जानते होंगे जो सेंट्रल लेवल पे किए हैं, हम और आपने मिलके इसको नहीं बनाया है। उसके बाद जो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो डिमांड हुई है, तो मैंने अभी एक्सीएन साहब से बात करी है। अभी 1:30 बजे हमारी मीटिंग है। अगर थोड़ी भी गुंजाइश होगी, अंदर मीटिंग में भी मैंने बता दिया, थोड़ी भी गुंजाइश होगी तो उस पाइप को हम बड़ा करेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। इतनी ही बात है और यही सच्चाई है। बाकी जिनको जो समझाना है वो समझाते रहे। जो मैंने बोला है मैं अपनी बात पे खड़ा रहूँगा और यही होगा। अगर बढ़ने की थोड़ी भी संभावना होगी तो बढ़ेगा, नहीं होगी तो मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा हाँ जी बढ़ जाएगा चूँकि पब्लिक आ गई है। ये सीवर टेक्निकल काम है, ये लोगों को समझना। इसका फ्लो होता है, इसकी सारी डेप्थ देखी जाती है, चार्ट पहले से प्रिपेयर है। इनको हम सीवर वालों को, कॉन्ट्रैक्टर को गलत तब बोल सकते हैं जब ये अपने टेंडर के हिसाब से काम ना करे, ठीक है। और इनके पास चार्ट मौजूद है, कोई भी पब्लिक उसको चार्ट को देख सकती है। उस पे नहीं बिल्कुल दिखा देंगे वो। मैं आपको मुकुंदपुर के सोम बाजार में गलियों नालियों का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। यहाँ पर सीवरेज डालने का काम शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग पिछले 25 सालों से नालियों के गंदे पानी की जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और अब गलियों का निर्माण कार्य के साथ साथ यहाँ नालियां व सीवरेज डाले जा रहे हैं। स्थानीय RWA पदाधिकारी कपूर सिंह ससोदिया का कहना है कि कहीं ना कहीं पूरे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और कहा कि यहाँ जो गलियों में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है वही 20 इंच की पाइपलाइन बिछाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ गलियों में 10 इंच की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपूर सिंह सिसोदिया है। मैं यहीं से एक जनता का एक छोटा सा समाज सेविक आदमी हूँ। अपने बुढ़ाड़ी विधानसभा से मुकुंदपुर का रहने वाला निवासी हूँ। देखिए, आज मुकुंदपुर पार्ट 2 के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक जी के द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ शिवर लाइन डल रही है। पहले इन्होंने जितनी भी है यहाँ पे छोटी छोटी ये टाइलें डाल के इन्होंने यहाँ पे काम किया, अच्छी बात है, पानी की निकासी हो। लेकिन यहाँ पे जो आज पूरे पार्ट 2 का वर्णन है, सबसे बड़ा पार्ट 2 का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे अभी यहाँ पर 1 मंजिल मकान बने हुए लोगों के और ये लोग 8 इंची पाइप से सीवर लाइन यहाँ पे डालना स्टार्ट कर रहे हैं। 12 इंची है। पहले इन्होंने 8 इंची का लाया था, जनता ने आवाज उठाई तो 12 इंची आया। 8 इंची कभी आया ही नहीं था। आया था शुरू में, ये भाई बताएगा। 8 इंची पाइप, ये जनता बताएंगे। 8 इंची पाइप आया हुआ था यहाँ पे
वो कल 12 इंची भी आया, वो भी उठ गया, आज 14 इंची आया है। सुनिए, ये लोग यहाँ पे 1 नंबर गली से लगा के ये मेरे ख्याल में 25-26 नंबर गली तक है, 60 फुटा पड़ता है लास्ट तक जाके, करीबन 700 मीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो इन लोगों ने अभी 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बने हुए मुकुंदपुर पार्ट 2 के अंदर। अब इस पे सिर्फ इतना लोड है कि ये यहाँ से ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हम इसे 8 इंची लेके जाएंगे, फिर 12 इंची, फिर 16 इंची, फिर 20 इंची लास्ट तक जाने के लिए। देखिए, जनता की मांग है, ये मेरी मांग नहीं है, यहाँ की जो जनता है ना, इन लोगों की मांग है कि कम से कम यहाँ पे आज 1 मंजिल मकान बना हुआ किसी का, ये 5 मंजिल भी होगा, 4 मंजिल भी होगा आने वाले टाइम पे। तो इनसे निवेदन और रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ के विधायक से और जो यहाँ पे प्रशासन में काम कर रहे हैं इन पदाधिकारियों से कि यहाँ पे कम से कम 20 इंची का पाइप और लास्ट तक 26-28 इंची तक इस पाइप को लेके जाए। और कोई लड़ाई नहीं, हमारी काम करे, अच्छी बात है, जनता ने जिताया है इनको, और कोई हमारी इनसे कोई आपसी लड़ाई नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समस्या से यहाँ रहने वाले लोग पिछले 25 सालों से जूझ रहे थे, वह जल भराव की समस्या कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सोम बाजार रोड मुकुंदपुर पार्ट 2 घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ऐसे में 10 इंच पाइपलाइन डालने से वह हमेशा ब्लॉकेज ही रखेगी, जिससे फिर दोबारा गलियों का निर्माण कार्य होने के बाद भी जल भराव की समस्या जस की तस बनी रहेगी। ऐसा है जी, हमारी मुख्य मांग ये है कि पहले तो रोड ही बहुत टाइम लग गया था बनने में, जैसे तैसे रोड बना है और अभी 3 दिन से खोद के घेर दिया इन्होंने। घेरा तो बहुत पब्लिक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब परेशान है। रोड क्रॉसिंग का बिल्कुल इन्होंने व्यवस्था नहीं करी, खोदा जितना खोदना था उतना ही काम करना था, इन्होंने उससे कई गुना खोद के घेर दिया और वो बहुत पब्लिक हमारी यहाँ की परेशान है। दूसरी बात, पाइप की लेकर ज़्यादा वो परेशानी है कि पाइप है छोटा और हमारी मांग है पाइप बढ़ेगी। अगर वो पाइप की व्यवस्था इन्होंने कहा है, ठेकेदार इंजीनियर ने जो भी, कि हम आज मीटिंग है, मीटिंग में अगर कुछ पास हो जाता है, पाइप 15 इंची, 18 इंची, 20 इंची जो भी, ये अगर हो जाता है तो आपको आज ही बता देंगे 2 घंटे में, नहीं तो यही आपका जो 300 mm जो भी 12 इंच के करीब का पाइप है ये डलेगा। इसके अलावा हमारे पास जो इनके वर्क ऑर्डर में वो दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो लोड है यहाँ के जो इतनी जनसंख्या है उसके हिसाब से पाइप ये हमें छोटा लग रहा है। जरूरत है इस निर्माण कार्यों को स्थानीय विधायक संजीव झा गंभीरता से लें और जो मटेरियल इन गलियों में लगाया जा रहा है उसकी जांच हो, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए इन गलियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता इस दिल्ली सरकार द्वारा हो रहे निर्माण कार्य से नाखुश नजर आ रही है। स्थानीय जनता का आरोप है कि इन गलियों के निर्माण कार्य की आड़ में संबंधित विभाग के अधिकारी दिल्ली सरकार द्वारा की गई फंड राशि को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं मनोज सिसोदिया, संगठन मंत्री, बुराड़ी विधानसभा। तो अभी यहाँ पर कुछ समस्या आ रही थी, जैसे 10 इंची पाइप की 12 इंची पाइप डलने की, तो जनता इस चीज़ से काफ़ी आक्रोश में है कि भाई 10 इंची 12 इंची पाइप नहीं डलेंगे। तो आगे हमने प्रशासन में ऊपर बात की है, तो 1:30 बजे की मीटिंग है, अगर वहाँ पर 15 इंची या 20 इंची का पाइप होता है तो वो जनता को बता दिया जाएगा, और नहीं होता है वो भी बता दिया जाएगा। इस तरह के कामों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की भी जांच भी की जाए। आखिर टेंडर में किस तरह का मटेरियल यहाँ लगने की बात की गई थी और संबंधित विभाग के अधिकारी किस तरह का मटेरियल यहाँ गलियों व नालियों के निर्माण कार्य में प्रयोग कर रहे हैं।